दूसरा प्रश्न, आर्ट ऑफ थिंकिंग से लोगों का क्या कल्याण होगा और लोगों पर आर्ट ऑफ थिंकिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, आर्ट ऑफ थिंकिंग, जैसा मैंने पहले प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था, आर्ट ऑफ थिंकिंग का मकसद खुशी लेना है। जिंदगी के दुख को भुलाकर खुशी पाना, ये आर्ट ऑफ थिंकिंग का मकसद है। अब क्या कल्याण होगा, जैसा मैं समझता हूँ, आप जानते होंगे, हर आदमी अपने तरह से परेशान है, दुखी। परेशानी किसी भी स्तर की हो सकती है और उसको खुशी में बदलना ही एक कला है, जो कि आर्ट ऑफ थिंकिंग आप लोगों के सामने में रख रही है। और आर्ट ऑफ थिंकिंग का ये विचार है, जो दुख को सुख में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, रूपांतरित हो सकता है, और उसी कला को हम सोच की कला कहते हैं। जैसा आप लोग महसूस करते होंगे, अगर व्यक्ति खुश रहे तो उसके हर चीज़ की क्षमता में एक अद्भुत वृद्धि हो सकती है। एक दुखी व्यक्ति के द्वारा अगला कोई भी समय व्यतीत करना, चाहे वो काम करते हुए हो, चाहे वो सोते हुए हो, चाहे वो बैठे हुए हो, चाहे वो किसी से वार्तालाप कर रहा हो, किसी भी स्थिति को जो वो अगला समय दुख को मन में रखते हुए अगले समय को जो व्यतीत करेगा, वो अपना पूर्ण क्षमता का व्यवहार नहीं कर सकता। पूर्ण क्षमता का मेरा कहने का उद्देश्य है, दुखी मन क्या कर पाएगा, ना उसको काम करने की इच्छा है, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना है। तो जो काम वो 1 घंटे में कर सकता, उसी काम को वो दुखी व्यक्ति 3 घंटे में करेगा, 2 घंटे में करेगा, 5 घंटे में करेगा। लेकिन वही व्यक्ति जिस दुख को याद करके दुखी है, अगर आर्ट ऑफ थिंकिंग के शिविर में आए, वो अपनी समस्या बताए, तो मैं ये कला बता सकता हूँ कि वो दुख जो पाले हुए है, उस दुख को भुला के कैसे उसी चीज़ से, जिस बात से वो दुखी है, उसी बात से अपने आप को दुख से दूर कर सकता है। और एक बार दुख से वो बाहर निकल गया, फिर वो जो कोई भी काम करेगा, कुछ करेगा, उसकी क्षमता जो होगी वो पूर्ण क्षमता के हिसाब से काम करेगा। उसके काम करने की क्षमता जो एक स्वस्थ व्यक्ति की, एक स्वस्थ शरीर की होती है, स्वस्थ व्यक्ति की होती है, उस क्षमता से वो काम करेगा। अब अभी मैंने कहा आपको, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ व्यक्ति। शरीर स्वस्थ वही है, आप लोग समझते होंगे, बुखार आ गया, आपका शरीर बीमार है, तो आप वहाँ शरीर से अस्वस्थ हो। लेकिन आज के दौर में, आज के समाज में, व्यक्ति शरीर से कम बीमार है, मानसिकता से ज़्यादा बीमार है। वो सोच के कारण, और शरीर थोड़ा बीमार भी हो, लेकिन व्यक्ति अगर स्वस्थ हो, व्यक्ति अगर प्रसन्न हो, व्यक्ति अगर शांतचित्त हो, तो उसके काम करने की क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। उसके वृद्धि की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ व्यक्ति का होना, स्वस्थ मन का होना, स्वस्थ दिमाग का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। और आर्ट ऑफ थिंकिंग का ये मानना है कि मैं व्यक्ति के शारीरिक दुख को नहीं, मानसिक दुख को हरने का काम करूं। मानसिक दुख को हटा देना, ये आर्ट ऑफ थिंकिंग का पहला उद्देश्य है। और बंधु, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मन स्वस्थ हो, दिमाग स्वस्थ हो,
तो क्या इस धरती से, इस विश्व से कितने समस्याओं का कल्याण हो जाएगा। एक छोटे सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, रेफरेंस, इसको किसी तौर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिंदू संस्कृति को देखिए, अपने हिंदुस्तान को देखें, हम अपने बिहार को देखें, हम अपने घर को देखें, हम अपने समाज को देखें। किस ढंग से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। स्वाभाविक है, वो ईश्वर प्रदत्त है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे कहने का मकसद है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना नहीं चाहता। एक हमारे पड़ोसी अगर हमसे आगे निकल गए तो वो आगे निकल गए, मैं आगे निकलने की बात नहीं सोचूंगा। मेरे दिमाग में ये होगी कि वो आदमी नीचे कैसे आ जाए जो मैं उससे ऊपर दिखने लगूं। यही स्वस्थ मानसिकता में डिफरेंस है, यही अंतर है अस्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ मानसिकता में। एक हमारा खानदान है, एक मेरे पड़ोस का खानदान है। यहाँ कंपटीशन इस बात की होती है कि मेरा खानदान उसके खानदान से ऊंचा है, और वो ऊंचा दिखाने के लिए सारा प्रयास इसी बात का है जो मैं तुमसे ऊंचा हूं। यही अस्वस्थ मानसिकता का एक उदाहरण है। इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएं, देश में चले जाएं, विश्व स्तर पे चले जाएं, कहीं क्रिश्चियन मुस्लिम का भेद है। क्रिश्चियन ये बता रहा है कि मैं मुस्लिम से ऊपर हूँ, मुस्लिम ये बता रहा है कि मैं क्रिश्चियन से ऊपर हूँ। कहीं हिंदू और मुस्लिम में यही ये बात है, हिंदू सोचता है मैं ऊपर हूँ, मुसलमान सोचता है मैं ऊपर हूँ। आज के दौर में आप देख रहे हैं, कोई कुरैशी को कुछ कुरैशी जी बोल रहे हैं, कुछ तगोड़िया साहब बोल रहे हैं। ये क्या है? दोनों ही अस्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति, दोनों ही अस्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति। मेरा मानना यह है, चाहे तोगड़िया जी हों चाहे कुरैशी जी, वो अपने मानसिक स्तर को अगर आर्ट ऑफ थिंकिंग के माध्यम से बदल लें तो न तोगड़िया को यह महसूस होगा जो कुरैशी कौन है, न कुरैशी को महसूस होगा जो तोगड़िया कौन है। यही अस्वस्थ मानसिकता है, आर्ट ऑफ थिंकिंग, इसे ही अस्वस्थ मानसिक बोलते हैं। अब ये उम्मीद करने की बात है, अगर इस ढंग से आदमी अपने सोच को बदल ले, अगर व्यक्ति इस ढंग से अपने आप को प्रसन्न रखना, दूसरे को प्रसन्न करना शुरू कर दे, तो हमारे समाज में कितना बड़ा बदलाव आएगा। और उस बदलाव से समाज से राज्य को, राज्य से देश को, देश से विश्व को, हर जगह सुख और शांति आपको नित्य दिखेगी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी ढंग का भेदभाव नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। मानसिकता स्वस्थ होनी चाहिए। शरीर के अस्वस्थ होने पे जिस ढंग से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉपर जांच करवाते हैं, जांच कराने के बाद उसका दवा लेते हैं, आज के समाज में अस्वस्थ मानसिकता के व्यक्तियों के लिए क्या कोई उपचार किसी डॉक्टर ने रखा है? साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर, पागल जो व्यक्ति डिक्लेयर हो जाता है, जिसको समाज पागल घोषित कर देता है, उसके लिए हमने एक डॉक्टर बनाया। आर्ट ऑफ थिंकिंग का ये मानना है, जो बड़ा अटपटा लगेगा आपको, जिसे समाज पागल घोषित करता है, आर्ट ऑफ थिंकिंग का मानना है जो वो सही मानसिकता का आदमी है, वही एक व्यक्ति सही व्यक्ति है, इस समाज के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। लेकिन समाज उसको अपने समाज से बाहर कर देता है क्योंकि वो जेन्युइन हो गया, और पूरा समाज एक एक व्यक्ति नाटक कर रहा है, इसलिए वो व्यक्ति पागल हो गया।
क्योंकि उस व्यक्ति में नाटक करने की क्षमता समाप्त हो। जिसको समाज पागल घोषित कर रहा है, मेरा ये मानना है वही एक स्वस्थ व्यक्ति है, मानसिक रूप से बिल्कुल 100% स्वस्थ है, क्योंकि उसमें नाटक करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। और समाज 100% समाज, एक एक व्यक्ति चाहे जो भी हो, जिस भी कौम का हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी जाति का हो, जिस भी बिरादरी का हो, वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में 24 घंटे जितने देर वो नहीं सोता है, वो सिर्फ और सिर्फ नाटक ही करता है। आर्ट ऑफ थिंकिंग इन सारे व्यक्तियों को एक अस्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति करार देता है, और जो पागल समाज के द्वारा घोषित व्यक्ति है वो इस समाज का सबसे स्वस्थ व्यक्ति है। आज के लिए बस इतना ही।